का ऐलान हो जाएगा। 36 सीटों पर सहमति बन गई है, 4 सीटें और हैं। तो यह माना जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि 40 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिल सकती हैं। और अब मैं आपको वो सीटें भी बता देता हूं जहां से रालोद का चुनाव लड़ना पक्का माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको पश्चिमी यूपी का सियासी गणित दिखा देते हैं। 2017 में कैसे नतीजे सामने आए थे, सबसे पहले आप इसको समझिए। पश्चिमी यूपी में 2017 के नतीजे, कुल सीटें 136, भारतीय जनता पार्टी 109 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी 21, बसपा 3, कांग्रेस 2 और राष्ट्रीय लोकदल 1 सीट पर जीत हासिल कर पाया था। राष्ट्रीय लोकदल को सीट देने में अखिलेश यादव ने कंजूसी नहीं की है। इसकी तमाम वजह हैं। जिन 36 सीटों पर सहमति बन चुकी है और 4 सीटें और भी हैं, वो आपको जिले के लिहाज से मैं जल्दी से बता देता हूं। हमारे सूत्रों के लिहाज से एक्सक्लूसिव जानकारी है कि किन किन सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल को कौन कौन सी सीटें मिल सकती हैं। जो संभावित सीटें हैं उनकी फहरिस्त मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं मुजफ्फरनगर की कुल 6 सीट है, जिसमें से 5 पर रालोद लड़ सकती है। इसमें मुजफ्फरनगर शहर की सीट है जहां 2017 में भाजपा जीती थी। पुरकाजी सीट पर भी रालोद लड़ सकती है जहां 2017 में बीजेपी जीती थी। इसी तरह मीरापुर, खतौली और बुढ़ाना सीट भी रालोद के खाते में जा रही है। इन सभी सीटों पर भी 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। मथुरा की बात कर लें, मथुरा में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ सकती है। इन 4 सीटों में छाता, बलदेव, गोवर्धन का नाम है, जहां 2017 में भाजपा जीती थी। वहीं मांट सीट पर भी रालोद के खाते में ये सीट जा सकती है, जिस सीट पर 2017 में बसपा जीती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मांट वही सीट है, इसी सीट पर 2012 के चुनाव में खुद जयंत चौधरी भी जीते थे। आगरा की 9 सीटों में से 4 पर रालोद चुनाव लड़ सकती है। इसमें फतेहपुर सिकरी, आगरा ग्रामीण, इत्मादपुर और खेरागढ़ का नाम है। इन सभी 4 सीटों पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इसके अलावा बागपत रालोद का गढ़ माना जाता है। ऐसे में अखिलेश यहां की तीनों सीट राष्ट्रीय लोकदल को देने के लिए तैयार हो गए हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। इसके अलावा बागपत के अलावा बड़ौत और छपरौली पर रालोद लड़ेगी। छपरौली पर 2017 में रालोद जीती थी, जबकि बागपत और बड़ौत पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। आगे बढ़ते हैं, सहारनपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, इसमें से 2 पर रालोद लड़ सकती है। इसमें देवबंद और रामपुर मनिहारन का नाम है। ये दोनों सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार रालोद यहां पर ताल ठोकेगी। गाजियाबाद में विधानसभा की 5 सीटें, जिसमें से 3 सीट पर रालोद का लड़ना तय माना जा रहा है। इसमें मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी सीट है, जिन पर 2017 में बीजेपी जीती थी। आगे बढ़ते हैं, बुलंदशहर में विधानसभा की कुल 7 सीटें, इसमें से 2 पर रालोद लड़ना चाह रही है। इसमें बुलंदशहर और अनूपशहर सीट है। इन दोनों ही सीटों पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अलीगढ़ की बात करें तो यहां पर विधानसभा की 7 सीटें हैं, इसमें से 2 पर रालोद लड़ सकती है। खैर और इगलास सीट रालोद के खाते में जा सकती है। दोनों ही सीट पर भाजपा के विधायक हैं इस वक्त। बिजनौर की बात करें तो यहां विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट जयंत चौधरी के खाते में जा रही हैं। इसमें सदर और नहटौर का नाम है। दोनों ही सीटों पर 2017 में भाजपा की जीत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, मेरठ की बात करें तो यहां विधानसभा की 7 सीटें हैं। यहां की कैंट और सिवाल खास सीट पर रालोद लड़ सकती है। दोनों ही सीट 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। शामली की बात कर लेते हैं, यहां 3 सीटें हैं, 3 में से 2 पर रालोद लड़ सकती है। शामली और थाना भवन रालोद के खाते में जा रही हैं। दोनों पर 2017 में भाजपा जीती थी। तो ये वो गणित है जो हम आपको बता रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी सूत्रों के मुताबिक एबीपी गंगा के पास है, और हमारा वादा आपसे है कि चुनाव की हर खबर सबसे पहले सटीक और विश्वसनीय खबर आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हापुड़ की 3 में से 1 सीट पर रालोद लड़ने वाली है। अखिलेश गढ़ सीट को रालोद को देने पर सहमत हो गए। इस सीट पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अमरोहा में अगर बात करें तो अमरोहा में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के कब्जे वाली नौगावा सादात सीट पर रालोद अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है, और माना जा रहा है कि इस पर भी सहमति बन गई है। मुरादाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं, यहां भी रालोद को 1 सीट देने पर सहमति बन गई है। कांठ सीट पर रालोद अपना प्रत्याशी उतारेगी, यहां भी 2017 में भाजपा जीती थी, सूत्र यही बता रहे हैं। हाथरस में विधानसभा की 3 सीटें हैं, इसमें से 1 सीट सादाबाद पर रालोद अपना प्रत्याशी उतारेगी। यह सीट 2017 में बसपा ने जीती थी। और अगर हम आगे बढ़े तो गौतम बुद्ध नगर में भी अखिलेश यादव रालोद को 1 सीट देने को तैयार हो गए हैं। यहां की जेवर सीट पर रालोद अपना प्रत्याशी उतारेगी। ये सीट भी 2017 में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी।
तो बिल्कुल